जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलना चाहूँगी। संगत जी, आप सभी भी मेरे साथ गुरु जी का महामंत्र बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी ने दिल्ली से भेजा है। सत्संग करना, सुनना और सुनाना पुण्य का काम होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं। सत्संग को पूरा जरूर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से सुने। सत्संग को अधूरा बिल्कुल ना छोड़ें। साथ ही संगत जी, सत्संग के अंत में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। अपनी अपनी हाजिरी लगाना भी गुरु जी की ही सेवा होती है। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना मेरे गुरु पाका। गुरु जी की मैं क्या ही बड़ाई करूं। दया की मूर्ति हैं। गुरु जी ने तो मेरा हमेशा साथ दिया है, पल पल साथ दिया है, हर वेले साथ दिया है। मुझे दलदल से बाहर निकाला है। पता नहीं मेरा क्या ही होता अगर गुरु जी नहीं होते, तो मैं कैसे ही कब तक भटकती रहती, मुझे नहीं पता। गुरु जी ने मुझे दलदल से निकाला है। गुरु जी ने मुझे तांडवों से बचाया है। मेरे साथ क्या क्या हो रहा था, हर चीज़ से मुझे निकाला है। गुरुजी तो महान हैं। गुरुजी अपने बच्चों का कभी हाथ नहीं छोड़ते। गुरुजी हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। सॉरी संगत जी, मैं गुरुजी का महामंत्र बोलना भूल गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मुसीबतों से बचाया है। मेरे ऊपर बहुत मुसीबतें आई, हर तरह से, शारीरिक, मानसिक, बहुत तरीक़े से मेरे पास इतनी मुसीबतें आई कि मैं पूरी तरह बस बेबस हो चुकी थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं इतना बीमार रहती थी, पड़ी रहती थी। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी क्या मैं ऐसे ही रहूँगी ज़िंदगी भर? क्या मेरे पाप कभी ख़त्म नहीं होंगे? मैं हमेशा गुरुजी से यही अरदास लगाती कि गुरुजी मेरे पाप हरो, मुझे इन परेशानियों से मुक्त करो, मुझे हर परेशानी से, बीमारी से, पैसों को लेके दिक्कत से मुक्त करो गुरुजी। मेरे जो भी पाप हैं उन्हें माफ़ करो। मेरे जो कर्म खराब हुए हैं उन्हें ठीक करो। गुरुजी मुझे माफ़ करो। मैं हमेशा गुरुजी से पूछती कि गुरुजी मेरे इतने कर्म खराब हैं, क्या मेरे इतने कर्म खराब हैं कि इस जन्म में ये मेरे कर्म ठीक हो पाएंगे या नहीं? मैं हमेशा सवाल करती, रोती रहती और माफ़ी मांगती रहती, पड़ी रहती, दवाई लेके कभी आराम हो जाता, कभी नहीं, बस ऐसे ही चलता गया। लेकिन मैंने गुरुजी से अरदास करनी नहीं छोड़ी। तब एक बार फिर गुरुजी ने मुझे अपने ड्रीम दर्शन दिए। ड्रीम में मैं एक बहुत बड़े हॉल टाइप कमरे में हूँ, अकेली, और सारे में खिड़की दरवाजे हैं। चारों तरफ से मुझे सब गोली, बम, पटाखे सब मारे जा रहे हैं और मैं बचती घूम रही हूँ। एक खिड़की बंद करूँ तो दूसरी खिड़की से गोला फेंक दे, मैं उसे बंद करूँ तो आगे वाली खिड़की से कोई बंदूक चला दे, कुछ कुछ मारे जा रहा है मुझे। मैं बचती घूम रही हूँ। उस हॉल में इतनी सारी खिड़कियाँ थी कि दुश्मन कहीं से भी आए जा रहा था। उसी टाइम
मेरी एक दूर की ननद आई हंसते हुए कि भाभी कब तक बचोगी? तुम्हें जब पता चलेगा ना कि तुम्हें मारने वाले तुम्हारे खुद के अपने हैं, फिर कहाँ तक बचोगी? अपनों से दूर कैसे रह पाओगी? क्योंकि उनके साथ ही रहना है आपको। फिर कैसे बचोगी? हंस रही है, मजाक उड़ा रही है मेरा। मैं उसकी तरफ देखे जा रही हूँ तो मैं हैरान होगी, मेरे अपने ऐसे कैसे? मेरे अपने मुझे मतलब मेरे दुश्मन कैसे बन गए? मैं उसकी अनसुनी कर रही हूँ। वो फिर हंस के बार बार बोल रही है, भाभी कैसे बचोगी? बाहर वालों से बच सकते हैं, घर वालों से नहीं बच सकते। कैसे करोगे? तुम्हारे ससुराल वाले, तुम्हारे खुद के ही अपने तुम्हें मारना चाहते हैं। कहाँ तक बचोगी? फिर मैंने गुरुजी का सिमरन किया। गुरुजी मेरे ध्यान में आए। गुरुजी एकदम साक्षात मुझे स्वरूप के रूप में मेरे आँखों के सामने आए। एकदम से मेरा ध्यान आया, गुरुजी की तरफ गया और मैं चिल्ला के बोली कि मुझे किसी का डर नहीं, मैं किसी से नहीं डरती, क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। मैं अपने गुरुजी के पास हूँ। मेरे गुरुजी मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी मुझे गिरने नहीं देंगे, मरने नहीं देंगे। गुरुजी मुझे बचा लेंगे। गुरुजी मुझे हर मुसीबत से बचा लेंगे। तब वो एकदम से हंसती हंसती चुप हो जाती है और मैं सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती हूँ और मैं बच जाती हूँ। और सुबह उठकर एकदम से सोचा कि ये क्या देखा। गुरुजी ने सच में ही चमत्कार किया। मैं धीरे धीरे पहले से बहुत अच्छी हो चुकी हूँ। मेरी सारी बीमारी ठीक हो गई है। अब मैं आराम से खाना खाती हूँ, काम करती हूँ, सारा घर का करती हूँ, तब भी मुझे इतनी थकावट नहीं होती। पहले तो मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, खाट में पड़ी रहती थी हमेशा, लेकिन अब मैं कर पा रही हूँ। तो ये सब गुरुजी की मेहर है। गुरुजी सब पर मेहर करें। गुरुजी आपसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सभी के कर्म काटिए, अपने बच्चों को माफ़ कीजिए, सभी संगत को माफ़ कीजिए, सबको माफ़ करो, अपने बच्चों पर दया करो। गुरुजी से सच्चे दिल से अगर माफ़ी मांगते हैं, दया की भीख मांगते हैं, तो गुरुजी तो हमारे पिता हैं। गुरुजी तो वैसे ही दया के सागर हैं। गुरुजी हमें माफ़ कर देंगे। गुरुजी ने मुझे भी माफ़ कर दिया और आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। गुरुजी सब पर ऐसी मेहर करें, सब पर अब ऐसी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ मैं अपना सत्संग, अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी गुरुजी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही प्यारा है। गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी के साथ मैं गुरुजी के महामंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।